स्वागत एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वतंत्रता कप श्रृंखला मेरा गुलाम अल लॉटरी का जो स्वतंत्रता श्रृंखला का यह पहला क्वार्टर फाइनल का दूसरा हाफ यानी कि मध्यांतर के पहले का जो खेल समाप्त हो चुका है और जो है 1-0 की बढ़त कंकिन एफसी ने यहाँ पर दर्ज की है। अब 1-0 से जो है 1-0 की बढ़त बनाए हुए हैं। मध्यांतर के बाद का खेल जो है यहाँ पर जारी है। सीधी तस्वीरें जो है आपको हम दिखा रहे हैं जावा सायंग यासो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम तवांग से। तो एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ, चमत्कारिक बढ़त यहाँ पर कंकिन एफसी के लिए 1-0 की बढ़त जो है बनाए हुए हैं। मध्यांतर के बाद का खेल है। यहाँ पर बराबरी की गोल तलाशता हुआ आरिदुम फाउल करार यहाँ पर दी गई है। चोटिल हुए यहाँ पर दो खिलाड़ी। मध्यांतर के बाद का यहाँ पर खेल जारी है। खूबसूरत मंच यहाँ पर, खूबसूरत मैदान, खूबसूरत खेल का प्रदर्शन यहाँ पर। फिर से एक येलो कार्ड यहाँ पर दी गई है। इस बार जो है कंकिन एफसी के लिए खतरनाक खेल के लिए जो है सचेत की गई है खिलाड़ी को। फ्री किक से नवाजा गया है। आरिदुम की टीम को बराबरी की तलाश करते हुए मध्यांतर के बाद आरिदुम की टीम धीरे धीरे जो है कोहरा मैदान में छाता हुआ। दर्शकों की तादाद में जो है यहाँ पर भारी इजाफा। इस मैच के तुरंत बाद एक और रोमांचक क्वार्टर फाइनल, इस श्रृंखला का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। तेनखंग जो कि मुख्यतः शो बस्ती की टीम है और मोन्यूल एफसी के बीच लौटते हैं मैदान पे। एक फ्री किक, सुनहरा अवसर, लेकिन अच्छी तरह से जो है शील्ड किया, थ्रो इन में तब्दील किया इस फ्री किक को। थ्रो इन आरिदुम एफसी के लिए 0-1 से पिछड़ता हुआ मध्यांतर के बाद का खेल जारी। खेल का लगभग चौथा मिनट अच्छी तरह से जो है गेंद को क्लियर करने में कामयाब जरूर रहे। हेडिंग पास, लंबा क्लियरेंस, दर्शक जो है समर्थक काफी खुश। दाएं छोर पर गेंद को नियंत्रित करने में हल्की सी चूक आवश्यक थी। एक डिफेंडर चिपके हुए और अच्छी तरह से जो है उन्होंने खतरे को टाला। अभी जुड़े दर्शकों को बता दूं कि लाल जर्सी में जो टीम खेल रही है वो है कंकिन एफसी। खूबसूरत जर्सी कंकिन एफसी की, जो तवांग की जो सांस्कृतिक और पारंपरिक जो वहीं फिर से एक बार मौके बनाते हुए, लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से दिशाहीन। गोल किक कंकिन एफसी के लिए। आरिदुम चाहेगी कि जल्दी से जल्दी जो है एक बराबरी की गोल वो अवश्य तलाशे, एक गोल जो है वो अवश्य दागे, क्योंकि जो है बहुत ही अहम मुकाबला है क्वार्टर फाइनल से। और आज यहाँ पर जो टीम हारेगी वो इस श्रृंखला से जो है पार हो जाएगी। उनकी जो है महीनों की जो मेहनत है वो जो है व्यर्थ चली जाएगी। वहीं अब जो है रक्षाबंधन के खिलाड़ियों में जो है काफ़ी जोश और उमंग है, क्योंकि जानते हैं कि 1-0 की बढ़त जो है सुनहरा अवसर, ऐसे बड़े मंच में जो है एक बढ़त पाना काफ़ी बड़ी बात होती है। और यदि और
40 मिनट जो है गंगचिन एफसी अपनी बढ़त को कायम रखती है, तो निश्चित ही जो है जीत उनके पाले में आएगी। वहीं पर एक गोल किसी भी सूरत हाल में जो है टांगनी होगी आरिदुम को इस मैच में वापसी करने के लिए। बैक पास, अच्छी इंटरसेप्शन, थ्रो इन। लंबा थ्रो इन, अभी भी अब पलटवार में निकल चुके हैं आरिदुम। रक्षाबंधी के खिलाड़ी जो है आज काफ़ी मन बना कर आए हैं कि कोई मौका जो है बिल्कुल भी नहीं देंगे विपक्षी टीम को। और जो मध्यांतर से पहले जो है पहले के जो 1-2 मिनट में जो बढ़त जो है पाई थी, वहीं पर अब खतरा बन सकता है। यहाँ पर खतरनाक तरीके से जो है टैकल की गई है, तो रेफरी पर नज़र रहेगी। भाग्यशाली रहे कि डीवी बॉक्स के जो है बाहर ये फाउल की गई, वरना एक पेनाल्टी किक जो है मिलती आरिदुम को। एक इनडायरेक्ट किक वाल यहाँ पर अवश्य बनाएंगे गंगचिन के खिलाड़ी। गोल पोस्ट के एक छोर को संभालेंगे एक रक्षाबंधी के खिलाड़ी। देखना होगा कि गोलकीपर जो है क्या निर्देश देते हैं अपने डिफेंडर्स को, निर्देश देते हुए, समझाते हुए। यह भी देखना होगा कि क्या रणनीति यहाँ पर बनाएंगे आरिदुम। हमारे एक कमेंटेटर जो है, नन्हे कमेंटेटर हमारे पीछे खड़े हैं। लाइव मैच का जो आपको प्रसारण के दौरान कमेंट्री उन्होंने की थी। यहाँ पर एक खूबसूरत मौका आरिदुम के लिए। 5 रक्षाबंधी के खिलाड़ी वाल बनाए हुए, लंबा प्रयास और एक खूबसूरत गोल, खूबसूरत गोल। इससे बेहतर गोल ऐसी स्थिति में आप उम्मीद नहीं कर सकते थे। बहुत ही आले दर्जे का गोल, हाई क्लास, हाई स्टैंडर्ड गोल। खूबसूरत तरीके से जो है नेट के छोर को तलाशा, पूरी तरह से बीट किया गोलकीपर को, और फिर से एक हर्षोल्लास का माहौल यहाँ पर। क्या हुआ, सायंग जासो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम का जो अब शोर है वो सुनने लायक है। पूरे जो हेडक्वार्टर एरिया में जो आज इस स्टेडियम की गूंज जो है बढ़ चुकी है। वही एक लंबा प्रयास, फिर से रिप्ले में देखिए किस प्रकार जो है ये फ्री किक जो है ली गई थी। खूबसूरत तरीके से जो है तलाशा, बराबरी यहाँ पर की है आरिदुम ने, और इस रोमांचक मुकाबले को एक और रोमांचक मोड़ देता हुआ यह गोल 1-1 की बराबरी पर अब बने हुए दोनों ही टीमें। मध्यांतर का के बाद का जो खेल है अब जारी है। बहुत ही ज़रूरी गोल एन वक्त पर, क्योंकि 0-1 से जो पीछे रहे थे मध्यांतर के बाद का जो खेल है वो जारी है। समय धीरे धीरे खिसकता जा रहा था और ज़रूरत थी आरिदुम की बराबरी करें, और यदि जो है इस मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकलता तो एक्स्ट्रा समय जो है, अतिरिक्त समय जो दी जाएगी दोनों ही टीमों को 15-15 मिनट की, और यदि उसमें भी दोनों टीमें कोई गोलें नहीं दाग पाती तो निर्णय जो है पेनल्टीज द्वारा की जाएगी। तो टाई ब्रेकर के लिए जो है 15-15 मिनट जो है अतिरिक्त दी जाती है यदि दोनों ही टीमें बराबरी पर होती है।
तो यदि टाई ब्रेकर्स से भी निर्णय नहीं होती तो आखिरी जो है निर्णायक जो पल होता है वो होता है पेनाल्टी किक। तो दर्शक यहाँ आज जो आए हैं वो चाहेंगे कि जो उनकी अपनी अपनी टीम में है वो जीते, लेकिन यदि यहाँ आज पेनाल्टी देखने को मिलती है तो और जो है सोने पे सुहागा वाली बात यहाँ पर होगी। तो निराश नहीं किया है आर्यदुंग ने। पहले हाफ के कुछ ही मिनटों में जो है 1-0 की बढ़त बनाने में कामयाब रही थी कांचीन एफसी, लेकिन जो मध्यांतर के बाद की खेल में तुरंत ही वापसी की है एक खूबसूरत फ्री किक के द्वारा कांचीन ने। और धीरे धीरे छाता हुआ खेल कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुका हुआ, खेल फिर से चालू, फिर से आक्रमण में आसान सा कलेक्शन। इसी बीच फिर से एक बार आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार जो है खूबसूरती से आर्यदुंग ने जो है वापसी की। वहीं फिर से एक पलटवार कांचीन द्वारा। कोहरे के कारण जो है हमें थोड़ी दिखने में कठिनाई होती हुई शायद जो है यहाँ पर एक चोट आई है खिलाड़ियों को। कॉर्नर किक यहाँ पर दी गई है कांचीन एफसी के लिए। दोनों ही टीमें जो है मोक्तो विधानसभा क्षेत्र की टीम है। माननीय मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के श्रीमान पेमा खंडू जी के विधानसभा क्षेत्र के दोनों ही टीमें। तो यहाँ पर मौका अवश्य था। दोनों ही टीमों से जो भी टीमें जो है इस क्वार्टर फाइनल को जीतकर सेमीफाइनल्स में प्रवेश करेगी, जीत अंततः मोक्तो विधानसभा क्षेत्र की ही होगी, क्योंकि दोनों ही टीमें मोक्तो विधानसभा क्षेत्र के हैं। इसके तुरंत बाद मोक्तो विधानसभा क्षेत्र की एक और टीम मोन्यूल एफसी खेलेगी अपना पहला क्वार्टर फाइनल मैच टेनखंग एससी के बीच। उनका मुकाबला होगा। थ्रो इन आर्यदुंग, फाउल थ्रो, बहुत ही शर्मनाक, क्योंकि इस तरह के जो बड़े मैच पे यदि आप फाउल थ्रो करेंगे तो ये तो बहुत ही चिंताजनक बात होगी, क्योंकि प्राइमरी कोचिंग्स में आपको सिखाया जाता है कि किस प्रकार थ्रोस जो लेना है। आपको हाथ को बिल्कुल भी आप नहीं मोड़ सकते, हाथ को आप सीधे, आपके हाथों को आपको जो है सीधा रखना होता है, पैरों को जो है आपको जमीन पर ही रखना होता है। पलटवार की रणनीति आर्यदुंग एक और गोल की तलाश में निकलता हुआ रक्षाबंदी के खिलाड़ी उनसे जूझते हुए थ्रो इन। यहाँ पर थोड़े से निराश, यहाँ पर थ्रो इन की मांग चाहते थे कि वो थ्रो इन है उन्हें मिले, लेकिन वहाँ पर फाउल करार दिया गया। थ्रो इन नहीं, यहाँ पर फाउल करार दी गई थी, इसीलिए जो है लाइन्समैन ने जो है उन्हें समझाया कि ये थ्रो इन नहीं, ये फाउल है, आपको फाउल दी गई थी। एक फ्री किक वहाँ पर मिलेगी कांचीन एफसी को। वहीं पर कांचीन एफसी के पास मौका अवश्य था, लेकिन आसान से कलेक्शन अंततः यहाँ पर गोलकीपर द्वारा लंबी थ्रो, गोलकीपर द्वारा लगभग सेंटर तक उन्होंने अपने साथी को गेंद पहुँचाने में कामयाबी हासिल की। 13 नंबर के खिलाड़ी मिडफील्ड में, 18 नंबर के खिलाड़ी उनके साथ खिलाड़ी बने हुए, थोड़ी सी नियंत्रण खोया। फिर से आर्यदुंग के पास मौका, खूबसूरत गेंद बाएं छोर पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ रक्षाबंदी के खिलाड़ी उनसे जो है
पड़े हुए हैं। अभी भी खेल जो है, गेंद जो है मैदान में है। थ्रो इन प्राप्त करता हुआ आरिदूं। मौका बनता हुआ, खूबसूरत पास। 13 नंबर खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी 11 नंबर के लिए गेंद छोड़ा। वहीं पर लंबा प्रयास, लेकिन इस बार फिर से पूरी तरह से चूके। हेडिंग पास खूबसूरत, लेकिन एक गलत पास के द्वारा गोल किक। मध्यांतर की बात का लगभग 15 मिनट जो है अब खेल का समाप्त हो चुका है। जैसे कि आपको बताया कि यदि दोनों ही टीमें जो है, लंबा प्रयास, डिफ्लेक्ट हुआ, रिबाउंड हुआ, एंड वक्त पर जो है अच्छी क्लियरेंस रक्षाबंदी के खिलाड़ी द्वारा। एक कॉर्नर किक अवश्य मिलेगा यहाँ पर आरिदूं को। रणनीति बनाते हुए धीरे धीरे खूबसूरत मौका यहाँ पर लंबा किक लेने के लिए। फिर से एक मौका गवाया। इस मैच के जो है सीधा प्रसारण आप इस टुडे और न्यूज़ ऑफ क्लॉक में भी देख सकते हैं। तो लौटते हैं मैदान में फिर से एक बार। खतरा बनता हुआ वहां पर, अभी भी नियंत्रण में, लंबा प्रयास, फिर से डिफ्लेक्शन। गोलकीपर द्वारा जो है चूक बहुत हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऑफ साइड करार। जो है गोलकीपर को जो है गांकिन एफसी की बॉल कलेक्ट करने में काफ़ी कठिनाई होती हुई। 2 बार जो है रिबाउंड में मौका मिला था आरिदूं को। एक ऑफसाइड जरूर थी, लेकिन उससे पहला जो है खतरा बन सकता था। शायद गेंद में पानी होने के कारण, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है यहाँ पर चली थी कुछ क्षण पहले। तो दर्शकों को बता दूं कि जो है डिजिटल स्कोर बोर्ड्स भी यहाँ पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं डिजिटल स्कोर बोर्ड्स यहाँ पर लगाई गई है, उसे अब चालू की जा रही है। बहुत ही अच्छा पहल यहाँ पर तवांग डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा धीरे धीरे जो है आधुनिकीकरण जो है यहाँ पर तवांग में अपने कदम जमाते हुए। इस मैदान की भी बात की जाए तो अब से 2-3 साल पहले जो है काफ़ी कीचड़ यहाँ पर होती थी, और खिलाड़ियों को काफ़ी दिक्कत होती थी। बैक पास करने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी, क्लियर करने में भी काफ़ी कठिनाई होती थी। डिफेंडर्स जो है एक बार में ही गेंद को क्लियर करते थे, पास नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि कहीं पानी में फंसकर जो है खतरा न बन जाए। तो लेकिन आप ये देखिए, फीफा स्टैंडर्ड टर्फ स्टेडियम यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पेमा खंडू के सौजन्य से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तवांग के लोगों को लंबा प्रयास, लेकिन इस बार फिर से पूरी तरह से दिशा से भटके।
लगभग 501 512 दर्शक हमसे लाइव जुड़े हुए। आप सभी का जो है हार्दिक अभिनंदन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मैच के तुरंत बाद जो है इस श्रृंखला का दूसरा क्वार्टर फाइनल खेली जाएगी मोन्यूल एफसी और तेनखंग एफसी के बीच। गोल किक करते हुए 13 नंबर खिलाड़ी, खूबसूरत गेंद वहां पर, लेकिन दिशा सही नहीं। उस क्षण के लिए लगा कि ऑफसाइड जरूर है, लेकिन जो है लाइन्समैन वहां पर मुस्तैद। बहुत ही जो है बड़ा मंच है, बहुत ही बड़ा स्टेज है, तो यहाँ पर जो है रेफरिंग करना भी उन पर भी काफ़ी प्रेशर है। लेकिन इस जो है संपूर्ण श्रृंखला में जो है उन्होंने जिस प्रकार जो है ऑफिशिएटिंग की है, जिस प्रकार उन्होंने खेल को खिलाया है, काबिल तारीफ। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन के जो है ऑफिशियल्स राज्य के कोने कोने में जाकर जो है अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। आरिदून एक खिलाड़ी को चकाने में कामयाब। 15 नंबर खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को तलाशना चाहते थे, वहां पर अभी भी मौका बना हुआ। एक कर्विंग क्रॉस अभी लगाया था, अभी भी खेल जारी। आरिदून के पास अभी भी मौका और सीधे कीपर के दस्तानों में प्रयास हालांकि काफी की थी। वही एक पलटवार का मौका बनाता हुआ खूबसूरत बैक पास, लेकिन थ्रो इन कांगजिन एफसी के लिए। इंटरसेप्शन, हल्की सी चोट। स्वस्थ कर्मियों को जो है मैदान में बुलाया गया है। इस श्रृंखला के चलते जो है काफ़ी व्यस्त रहे स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी। उनको है जो है हम इस श्रृंखला के आयोजकों की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि हर दिन हर वक्त वो इस मैदान में मौजूद रहे हैं और अपनी सेवाएं जो है इस खेल को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने प्रदान किया। मौका बन सकता था कांगजिन एफसी के लिए, लंबा प्रयास, बिल्कुल ही दिशाहीन। मध्यांतर के बाद का ये खेल, एक मौका यहाँ पर आप देख सकते हैं रिप्ले में अवश्य बना था 3 नंबर के खिलाड़ी, लेकिन दिशा से पूरी तरह से चुके। लगभग जो है 24-25 मिनट का खेल अभी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। स्कोर अभी भी बराबरी पर। बढ़त की तलाश में निकले यहाँ पर। फिर से एक यहाँ पर देखना होगा कि डिफ्लेक्शन है कि नहीं। यदि डिफ्लेक्शन होती है तो इसे कॉर्नर किक दी जाएगी। शायद यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, दिशा से चुके हैं, तो एक गोल किक फिर से 99 नंबर की खिलाड़ी कांगजिन एफसी के दाएं छोर पर अपने साथी खिलाड़ी 77 नंबर को पहुंचाने में कामयाब जरूर रहे हैं, लेकिन ऑफ साइड यहाँ पर करार दी गई है असिस्टेंट रेफरी द्वारा। गोल पोस्ट के पीछे जो ऑडियंस आ रहा है, मीडिया आवाज थोड़ा सा हट जाए। जो पुलिस ड्यूटी में मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गोल पोस्ट के पीछे में जो फेंसिंग में जो खड़ा है उनको थोड़ा सा हटा दें।
यहाँ पर आयोजकों द्वारा जो है अपील की जा रही है कि गोल पोस्ट के पीछे जो दर्शक खड़े हैं वो वहाँ से हट जाए, क्योंकि वो जो है गोलकीपर का जो ध्यान है उसको भटका सकते हैं। तो इस खेल में वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी जो है विवाद हो। यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ फिर से एक लहर आक्रमण की, लेकिन पूरी तरह से जो है टकरा कर वापस आई लहर दीवार से आरिदुम की। वहाँ पर मैन ब्लॉक ज़रूर कर सकते थे, लेकिन जो है उन्होंने क्लियर करने में ही समझदारी समझी और फिर से जो है कॉर्नर किक यहाँ पर प्राप्त होता हुआ आरिदुम के लिए। मौका यहाँ पर बढ़त बनाने के लिए आरिदुम के पास। खूबसूरत कॉर्नर किक मौका, और ये अच्छी क्लियरेंस एंड वक्त पर रक्षाबंधी के खिलाड़ी द्वारा लंबी क्लियरेंस। खूबसूरत कॉर्नर की यहाँ पर अवश्य ली थी, हेडिंग भी उतनी ही अच्छी, लेकिन रक्षाबंधी के खिलाड़ी ने अपनी टीम को सुरक्षित किया, सुनिश्चित किया कि जो बराबरी है वो बराबरी पे ही रहे। खूबसूरत गोल दागकर जो है गांगकिन एफसी ने मध्यांतर के पहले जो एक बढ़त को पाई थी, मध्यांतर के बाद जो है आरिदुम एफसी ने एक फ्री किक, बहुत ही लाजवाब फ्री किक के द्वारा वापसी की, लेकिन कोई अभी तक इसके बाद कोई भी कॉर्नर किक की जो आपको रिप्ले जो है मैं दिखा रहा हूँ। फिर से एक यहाँ पर मैदान में फिर से कोहरा, कुछ साफ यहाँ पर नहीं दिखती हुई, लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि दोनों ही टीमें जो है अब जीतो मेहनत करेगी विजयश्री प्राप्त करने के लिए। लंबा मौका, 77 नंबर खिलाड़ी, देखना होगा नियंत्रित कर पाते हैं कि नहीं, नियंत्रण से बाहर उनके पास, लेकिन बहुत ही खूबसूरत। अभी जुड़े दर्शकों को बता दूं कि जो ये पिंक जर्सी में जो टीम है वो है आरिदुम, वहीं पर लाल जर्सी वाली टीम है गांगकिन एफसी। गांगकिन एफसी जो कि अपने पूल के जो है रनर्स अप हैं, वहीं पर अपने पूल के विनर आरिदुम आज क्वार्टर फाइनल्स में रनर्स अप टीम गांगकिन के साथ टकराते हुए, इसके बाद जो है अपने पूल के विनर मॉन्यूल जो है रनर्स अप टीम टेनखांग के साथ अपनी चुनौती जो है पेश करेगी। देख सकते हैं इनमें एक कैसे मौका बना था कॉर्नर किक द्वारा। फिर से पलटवार गांगकिन की पलटवार, मौका बनता हुआ रक्षाबंधी के खिलाड़ी, 6 रक्षाबंधी के खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अब जो है आक्रामक खेल का जो है यहाँ पर प्रदर्शन करता हुआ गांगकिन एफसी। बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहते बढ़त बनाने के लिए। खूबसूरत पास, मैन ऑन, 99 खिलाड़ी ने 9 नंबर खिलाड़ी के लिए छोड़ा, दाएं छोर पर 30 नंबर की खिलाड़ी की खूबसूरत मौका, काफी देर वहां पर उन्होंने लगाई, जिसके कारण जो है रक्षाबंधी के खिलाड़ी वहां पर पहुंचने में कामयाब रहे। आप रिप्ले में देखिए, फर्स्ट टाइम में यदि इस किक को ली जाती तो जरूर ही कुछ नतीजा निकलता इस मौके का। गांगकिन के समर्थक मिस्टर थुप जो है काफी जाने माने व्यक्तित्व हैं,
समर्थकों के बीच में घुसकर आज जो है अपने समर्थकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहीं पर कॉर्नर ली गई है और ये गोल, और ये बढ़त जो है गांगजिन एफसी ने इस कॉर्नर के तहत जो है प्राप्त की है। खूबसूरत गोल, खूबसूरत गोल आप देख सकते हैं, खूबसूरत गोल। यहाँ पर रिप्ले में देखिए कॉर्नर जो प्राप्त हुआ था, आरिदुंग के समर्थक फिर से निराश हताश। वहीं पर रिप्ले जिंदा और आज फिर से एक यहाँ पर दमदार मुकाबला। माफ कीजिएगा, हम भी इस गेम में जो है इतने उलझ गए थे, इतने रोमांचक मुकाबले में जो है हम भी खो गए थे कि स्कोरबोर्ड को जो है हम जो है बदलने में जो है हमें याद नहीं रहा। तो फिर से क्षमा प्रार्थी। पूरी तरह से रोमांचक मुकाबले में जो हम खो गए थे आपकी तरह। लंबा प्रयास, हेडिंग क्लियरेंस, आरिदुंग के पास अभी भी मौका, वापस क्लियर किया और ये पेनल्टी, और ये पेनल्टी किक। और अभी जो बढ़त प्राप्त हुआ था गांगजिन को, उसे जो है बराबरी करने का सुनहरा अवसर यहाँ पर आरिदुंग के लिए प्राप्त होता हुआ एक पेनल्टी। रोमांचक मोड़ पे यह मैच 2-1 की बढ़त ले चुके थे खूबसूरत हेडिंग के द्वारा गांगजिन एफसी, लेकिन यहाँ पर टी बॉक्स के अंदर जो फॉल की गई थी, रेफरी समझाता हुआ कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और जो आपने किया है वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो एक खूबसूरत मौका यहाँ पर आरिदुंग के लिए। कोहरे के कारण जो है कुछ साफ नहीं दिखता हुआ, लेकिन डिफेंडर द्वारा एक बहुत ही भारी चूक। तो अब लगता है निश्चित ही ये गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाएगी। कुछ ही समय जो है शेष था, अपना जो है संयम बनाए रखना था गांगजिन को, लेकिन अंततः एक सुनहरा अवसर इस मैच में बने रहना है तो इसे तब्दील करना ही होगा। यदि इस गोल को बचाते हैं तो निश्चित ही ये गेम उनके जेब में। गांगजिन एफसी के गोलकीपर, और ये बचा, और ये इस गेम का टर्निंग पॉइंट, इस गेम का टर्निंग पॉइंट निश्चित ही आज के हीरो गांगजिन एफसी के गोलकीपर निश्चित ही आज के इस मैच के हीरो बनेंगे। गांगजिन एफसी के गोलकीपर, लेकिन एक कॉर्नर किक अभी भी मौका अभी भी बना हुआ, कुछ भी हो सकता है। फिर से देखिए इस पेनाल्टी किक को किस तरह से दिशा को समझा, खूबसूरत डाइव लगाई दाएं और इस गोल को जो है बचाया। इस रिप्ले को हम आपको बार बार दिखाएंगे क्योंकि यह जो है एक टर्निंग पॉइंट है इस मैच में। बराबरी हो सकती थी, लेकिन गोलकीपर जो है आज उनके जो है टीम यदि इस मैच जीतती है तो जैसे कि अन्ना लामा जी ने कहा कि ब्लैक डॉग पी के डिस्को जरूर होगा। काफी अहम मुकाबला, काफी अहम पेनाल्टी और बहुत ही
खूबसूरत गोलकीपिंग, कमिट द हवा, कमिट द मैन। गोलपोस्ट के पीछे से ऑडियंस हटा दे, गोलपोस्ट के पीछे से जितने भी ऑडियंस है उसको प्लीज हटा दे। यहाँ पर जो है दोनों साइड के मध्यांतर के बाद का आप कुछ ही समय शेष, एक बार फिर से इस रिप्ले को देखिए। पेनाल्टी किक को जिस प्रकार से जो है बजाया गया था दाएं छोर पर, मैच को जो है अभी अपने शिकंजे में कसे हुए हैं। 35 मिनट का खेल जो है अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ ही समय अभी शेष, कुछ चमत्कारी करना होगा यदि इस मैच में बराबरी करना है तो आर्यदुम को, नहीं तो इस श्रृंखला का यह सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक अवश्य हो सकता है। वहीं फिर से एक जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, गर्मा गर्मी जरूर होना लाजमी है क्योंकि बहुत बड़ा मंच है ये। गोलकीपर थोड़े चोटिल, आज के इस मैच के हीरो गंगचिन एफसी के गोलकीपर, एक खूबसूरत पेनाल्टी उन्होंने आज बचाई है, तो काबिले तारीफ, खूबसूरत अहम मुकाबला, अहम पेनाल्टी और खूबसूरत बचाव। कमिट द आवर, कमिट द मैन। रेफरी देखना होगा क्या निर्णय देते हैं। शायद जो दर्शक गोल पोस्ट के पीछे हैं उनसे नाराज हैं, जो टिप्पणी वो कर रहे हैं गोलकीपर से, तो इससे जो है गोलकीपर की जो ध्यान है वो भटक सकती है। तो आयोजक कमेटी है वो भी अपील कर रहे हैं कि जो गोल पोस्ट के दाएं बाएं और पीछे जो समर्थक हैं उन्हें जो वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि जो है बहुत ही अहम मुकाबला है और जो टिप्पणी दर्शक करते हैं गोलकीपर को तो उससे उनकी जो ध्यान जो है भटक सकते हैं, तो उसके कारण इस मैच के नतीजे में भी जो है कोई आपको बदलाव हो सकता है। तो इसी के चलते जो है मध्यांतर के बाद का खेल और 2-1 की बढ़त जो है बनाए हुए हैं। एक खूबसूरत पेनाल्टी बराबरी करने का अवश्य मिला था, लेकिन उसे जो है बचाने में कामयाब रहे आज के गोलकीपर, आज के हीरो, कमिट द मैन, कमिट द आवर। काफ़ी हताश निराश अब आर्यदुम की खेमे में आर्यदुम के समर्थक, आर्यदुम के कोच, आर्यदुम के ऑनर और आर्यदुम के मैनेजर आज काफ़ी निराश होंगे, क्योंकि बराबरी का एक सुनहरा अवसर, एक पेनाल्टी किक उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ था, लेकिन जो है उसे पूरी तरह से गंवाया। लेकिन अब फिर एक मौका आर्यदुम के पास अपने साथी खिलाड़ी के लिए, उन्हें माइनस की बिल्कुल अच्छी गेंद निकाली थी। वहीं पर फिर से गंगचिन एफसी तीसरे गोल की तलाश में, बैक पास, साथी खिलाड़ी को अच्छी तरह से जो है नियंत्रित कर नहीं पाए 77 नंबर खिलाड़ी। साथी खिलाड़ी को फिर से लंबा प्रयास लगाने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि मध्यांतर से पहले हमने देखा कि काफ़ी लंबे प्रयास उन्होंने ज़रूर किए और अब तो उनके पास 2-1 की बढ़त है, तो कोई मौका जो है एक और गोल लगाने की वो नहीं चुकेंगे। खूबसूरत गेंद, 8 नंबर खिलाड़ी साथी खिलाड़ी को तलाशता हुआ, 9 नंबर, खूबसूरत गेंद, लेकिन गेंद की गति तेज, कप्तान 8 नंबर में गेंद तक नहीं पहुंच पाए। 630 दर्शक हमसे लाइव जुड़े हुए, आप सभी का फिर से एक बार आभार, अभिनंदन कि आपने जिस प्रकार अपना समर्थन, अपना प्यार हमें दिया है, उससे जो है हमें हिम्मत मिली है, हमें ताकत मिली है कि हम इसी प्रकार जो है आगे बढ़ते रहें, और हम चाहेंगे कि इसी प्रकार जो है आप हमें अपना समर्थन, अपना प्यार देते रहें, अपने आशीष हम पर बरसाते रहें। वहीं लौटते हुए मैदान में 2-1 से इस खेल में बढ़त बनाए हुए हैं गंगचिन एफसी तीसरे गोल की तलाश में। कप्तान 19 नंबर खिलाड़ी मिडफील्ड में साथी खिलाड़ी की तलाश में, एक खिलाड़ी को छकाते हुए खूबसूरत खेल का प्रदर्शन। यहाँ पर थोड़े समय जो है वो भी जाया करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब कुछ ही मिनट इस
खेल का मध्यांतर के बाद का खेल में बाकी, और आज इस पहले क्वार्टर फाइनल में जो है जो रोमांच प्राप्त की है, एक्स्ट्रा टाइम और 7 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर वहीं पर बराबर की गोल की तलाश में, और लंबा प्रयास फिर से। आज बागी की देवी जो है बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराई है आर्यदुंग पर। एक पेनाल्टी किक अवश्य मिला था, इस बात की खलल अवश्य रहेगी कि जो पेनाल्टी मिली उससे तब्दील नहीं कर पाई, तो ये पेनाल्टी किक जो है काफ़ी रातों तक सताएगी आर्यदुंग को, क्योंकि इतना बड़ा मुकाबला, इतनी अहम मुकाबला, इतना बड़ा मंच, और उसमें बराबरी करने की का जो अवसर आपको प्राप्त हुआ वो आपने गंवाया। उससे जो है फिर एक लंबा प्रयास। अब मैंने जैसे कहा था कि 2-1 की बढ़त है, कोई भी मौका जो है तीसरे गोल की दागने की वो नहीं गंवाएंगे। 7 मिनट का अतिरिक्त समय यहाँ पर दिया गया है, इंजरी टाइम, तो अब 7 मिनट में कुछ चमत्कारी करना होगा आर्यदुंग को, और 7 मिनट तक जो है अपना किला संभाले रखना होगा गंगचिन एफसी को। 7 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण 7 मिनट, बहुत ही अहम 7 मिनट, जो कि इस खेल का पूरा नक्शा बदल सकता है। जो पहला गोल दागा था मध्यांतर से पहले गंगचिन एफसी ने, उससे जो है मनोबल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी गंगचिन एफसी की टीम में, लेकिन जो तुरंत वापसी की मध्यांतर के बाद आर्यदुंग ने, तो लगा था कि खेल जो है अतिरिक्त समय में जाएगी, लेकिन एक कॉर्नर किक में जो खूबसूरत हेडिंग के द्वारा 2-1 की बढ़त बनाई गंगचिन एफसी ने, उससे लगभग जो है लगा था कि गंगचिन एफसी जो है इस मैच में विजय प्राप्त करेगी। फिर से किक लगाना चाहते थे, मौके को पूरी तरह गंवाया। अभी भी मौका गंगचिन एफसी के पास, 77 नंबर खिलाड़ी किक लगाना चाहते थे, लेकिन संपर्क सही नहीं गेंद के साथ उनका। गंगचिन आर्यदुंग एफसी को कुछ बहुत ही चमत्कारी करना होगा। फाउल की मांग, 17 नंबर खिलाड़ी, कुछ बहुत ही चमत्कारी करना होगा इस 7 मिनट में आर्यदुंग को। 660 दर्शक हमारे साथ इस जो है खेल का लुत्फ उठाते हुए एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी, क्योंकि जो है आपकी तरह हम भी इस खेल में पूरी तरह मग्न हो गए थे, लुप्त हो गए थे, विलीन हो गए थे, कि हमें होश ही नहीं रहा कि हमें स्कोर बोर्ड जो है उसको भी बदलना होता है, और थोड़ी नेटवर्क की कमी के कारण भी थोड़ी तकनीकी खराबी आई थी, जिसके कारण जो है हमें स्कोर बोर्ड जो है हम चेस नहीं कर पाए। फिर से एक बार क्षमा याचना करते हैं सभी दर्शकों का। इसी प्रकार जो है आप अपना प्यार जो है हम पे बरसाते रहे, तो एक बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग मैच, मौका बराबरी तलाशता हुआ आर्यदुंग। अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं दोनों ही टीमों को। केवल 5 मिनट लगभग अभी शेष, तो कुछ चमत्कारिक ही करना होगा, और खूबसूरत मौका यहाँ पर आर्यदुंग के पास, लेकिन हेडिंग सही नहीं। वहीं पर तीसरे गोल की तलाश में निकले थे, और इस श्रृंखला का आज सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूवर्स 702 व्यूवर्स हमसे जुड़े हुए हैं। आर्यदुंग को कुछ चमत्कारिक ही करना होगा। समय धीरे धीरे हाथों से फिसलता हुआ, वही किले को संभाल के रखना होगा गंगचिन एफसी को। गंगचिन एफसी संपूर्ण टूर्नामेंट में उन्होंने, और तीसरे गोल की
तलाश में गांगील एफसी, काफी देरी उन्होंने लगाई, बहुत समय था उनके पास, बहुत समय था उनके पास, अकेले थे, 1-on-1 थे गोलकीपर के साथ, लेकिन काफी समय उन्होंने जो है नष्ट किया। तो रक्षाबंदी के खिलाड़ी वापस लौटे और अब धीरे धीरे इस खेल का नतीजा अभी भी कुछ बदला नहीं। अच्छी कलेक्शन गोलकीपर के द्वारा किले को संभाले रखे हैं। आज गोलकीपर ने एक खूबसूरत पेनाल्टी उन्होंने बचाई है, तो निश्चित ही तौर पर आज का इस मैच का हीरो सभी खिलाड़ियों में से उल्लेखनीय खेल गोलकीपर द्वारा। यहीं पर एक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं मैच के अंतिम क्षणों में 90 नंबर के खिलाड़ी गंगजिन एफसी के, शायद रक्षाबंदी के खिलाड़ी हैं, अपने किले को और मजबूत करना चाहते हैं। गंगजिन एफसी 2-1 की बढ़त बनाए हुए हैं, मैच के कुछ ही क्षण बाकी है और वो चाहते हैं कि एक और रक्षाबंदी के खिलाड़ी जो है खंबे की तरह उनकी रक्षापंथी के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जुड़े और मजबूत करें, और जो 2-3 मिनट अब शेष है उसमें जो है कोई चूक नहीं होने दे। एक और मौका, दीवार बनाए हुए, लंबा प्रयास, खूबसूरत कीपिंग और शायद ये आज का आखिरी फ्री किक। काफी मायूस अब सभी दर्शकों को जो है, समर्थकों को जो है गंगजिन एफसी के रेफरी की लंबी स्थिति का इंतजार। वहीं आरिदुम के समर्थक नहीं चाहेंगे कि लंबी स्थिति हो, एक और मौका उनको मिले। इलेक्ट्राइक और लंबा प्रयास, खूबसूरत मौका, पूरी तरह गंवाया। बहुत ही खूबसूरत प्रयास, बहुत ही आला दर्जे का प्रयास, एक कॉर्नर किक, शायद इस मैच का आखिरी कॉर्नर किक हो सकता है ये। 729 दर्शक हमसे जुड़े हुए, हमारे साथ इस मैच का लुत्फ लेते हुए, दमदार प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा, लेकिन सफलता तो केवल एक ही टीम को मिलनी है। खूबसूरत गोलकीपिंग की है आज गंगजिन एफसी के गोलकीपर ने, जो पेनाल्टी जिसे निश्चित तौर पर 99% गोल माना जाता है और 1% गोलकीपर के पक्ष में होता है, तो उस 1% को जो है उन्होंने कामयाबी भी तब्दील की, और जो अपने बढ़त 2-1 की उसकी टीम ने बनाई हुई थी उसे कायम रखने में कामयाब हुई गंगजिन एफसी की टीम। और अभी धीरे धीरे विजयश्री की ओर बढ़ता हुआ, धीरे धीरे प्रस्थान करता हुआ सेमीफाइनल्स में मेरालामा लॉटरी जम्सो स्वतंत्रता का श्रृंखला का जो सेमीफाइनल है उसमें धीरे धीरे कूच करते हुए, लेकिन अभी भी एक मौका जो है आरिदुम के पास, आरिदुम के खिलाड़ी जो इस कॉर्नर को ले रहे हैं, गेंद को चूमता हुआ प्रार्थना जो कर रहे हैं, उनके प्रार्थना के साथ लाखों हजारों जो है समर्थकों को भी प्रार्थना है। और यहाँ पर फिर से झुके, जैसे कि मैंने बताया कि आज जो है बिल्कुल भी जो है भाग्य साथ नहीं दिया है आरिदुम का। अपने पूल के टॉपर है आरिदुम और दूसरे पूल के रनर्स अप के साथ आज उनकी भिड़त हुई है, और उसमें जो है खेल तो दोनों ही टीमों ने बढ़िया दिखाई है। आला दर्जे का खेल का आज यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन भाग्य ने, और इसी के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार आरिदुम एफसी को हराया है, पराजित किया है। और एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक यहाँ पर आरिदुम के लिए। गंगजिन एफसी द विनर ऑफ दिस क्वार्टर फाइनल मार्चेस majestically to the semi-finals of Merilama Lodrek Jamso Independence Cup 2025. Brilliant show there by the youngsters
A brilliant goalkeeping effort, saving a lovely penalty kick, diving to the right side at the right time, securing a beautiful win, securing a spot into the semi-finals of the Independence Cup. Heartbreaking Aridung, a big heartbreak for Aridung here. The favorites, one of the top contenders of Meralaba Lottery Gatso Independence Cup, but heartbreaking here for the supporters, for the coach, for the manager, and for the players. While Trim kisses the brave and the brave, valiant show there put up by Gangjin FC, the young players representing Rojangda, the serene villages of Rojangda in Mokto constituency. What a show, a tremendous show. A match which will be remembered for a long time. A brilliant show there by Gangjin FC, a match to be remembered. Proudly marches into the semi-final of Jawa Changa Sahel in the semi-final of Meralaba Lottery Gatso Independence Cup tournament. What a show there by the youngsters, defeating the most favorite team for the finals. Ladies and gentlemen, that's it for now. We will be back for the second quarter finals between Monyul FC and Tenkang. Till then, stay tuned. See you soon. Stay tuned. Goodbye. Sayonara. Shabba khair. आज 2 दिन प्रिपेयर कर रहे हैं